हेलो, नमस्कार एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास शुरू करें? यस सर। हाँ, तो अब भी जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे उनको ज्वाइन करते जाएंगे और अपन क्लास चालू करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी आए और मैंने देखा व्यू भी बहुत अच्छे किए इसने लोगों ने। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये तो पुरानी का है, पिछली क्लास का। ये अभी मैंने एडवर्टाइज किया था आपका। अभी 32 ओवर हुए हैं, पूरा एक 24 घंटे नहीं हुए, है ना। उस 24 घंटे में 150 व्यू आए और 22 लाइक आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं ये। और 8 कमेंट हैं ये, ठीक है। 8 कमेंट आए हुए हैं और देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा जो सेलेक्ट किया हुआ है 79%। आपने से किया है जीरो टू आल डॉक्यूमेंट क्यूए डिपार्टमेंट। तो क्यूए डिपार्टमेंट के जो भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम आल एक्टिविटी को लेके चलेंगे। ये आप लोगों ने सेलेक्ट किया, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी, आपको डीप एनालिसिस कराया था एक्सेल, उसमें से एक्सेल में भी एक्टिविटी दिखाई थी मैंने आपको 7QC टूल की। तो इसका भी आपको वीडियो चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दिया है। ये भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ये भी वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी ये क्लास चलेगी जीरो से लेके और फुल नॉलेज मिलेगी आपको आल डिपार्टमेंट की, है ना। तो इसी में हम एक्टिविटी करके दिखाएंगे आपको ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी सर्विसेज हैं। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, किसी कंपनी में कोई ISO IATF इम्प्लीमेंट कराना है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से मेरे से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं आप, तब भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी में कुछ इम्प्लीमेंट कराना है, कोई ISO IATF या कोई लीन सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी एक्टिविटी भी हम कराते हैं। तो ये सब एक्टिविटी आप करा सकते हैं ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बात करी थी आपको जीरो से लेके स्टार्ट तक, तो क्यूआरटी डिपार्टमेंट में जीरो की जो पोजीशन होती है वो क्यूए इंस्पेक्टर की होती है। आप सभी को पता होगा, आप अगर कुछ सीनियर भी होंगे, कुछ अभी जूनियर भी होंगे, तो सभी जो भी क्वालिटी इंस्पेक्टर से ही सब ज्वाइन करके आगे धीरे धीरे बढ़े हैं सब। नहीं राइट? सही है गलत है? सही। यस सर। हाँ, राइट। कोई इंजीनियर बना होगा तब भी उसने पार्ट चेक करना सीखा होगा, सबसे पहले इंस्पेक्शन करना तो सीखा ही होगा। अगर उसे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, प्रोसेस की नॉलेज नहीं होगी, तो कंपनी में काम ही नहीं कर सकता है वो, है ना। तो जीरो से स्टार्टिंग का मतलब है आपको सबसे पहले, आपको जोन सा भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप हो सकता है कास्टिंग का पार्ट हो सकता है मशीनिंग पार्ट्स हो, कास्टिंग में आपका हो सकता है डाई कास्टिंग हो, मोल्डिंग हो, है ना। बहुत सारे डाई कास्टिंग में भी आते हैं, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, GDC। तो ये भी कास्टिंग में भी कई पार्ट्स होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, कई टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो इसकी नॉलेज सबसे पहले लेना आपको बहुत जरूरी है। आप जीरो लेवल की बात करें तो जीरो लेवल पे आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस, तो प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में हैं आप, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं आप, आर्टिफिशियल लेदर बना रहे हैं, या कोई फैब्रिक बना रहे हैं, या कोई क्रैंकेस कवर बना रहे हैं, एलॉय व्हील बना रहे हैं, गियर बना रहे हैं, क्लिच बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप, वो कोई नट बोल्ट बना रहे हैं। तो जो भी आपका प्रोसेस है वो पूरे तरह से आपको होना चाहिए। अब रही बात क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंतर्गत आपको जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो 12th पास होते हैं, है ना। 12th पास, डिप्लोमा, बीटेक या कोई ग्रेजुएशन हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता। जीरो से लेके 3 साल तक आप जो एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ तो होता है 1 साल में ही ग्रो करके आगे निकल जाते हैं, कुछ होते हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं और आगे निकलते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, गेजेज और इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपके हो सकता है आपकी कंपनी में जो भी गेजेज या इंस्ट्रूमेंट्स हों, उनको चेकिंग का मेथड आना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को हैंडल करना आना चाहिए आपको, कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट में GD&T ड्राइंग्स हैं, तो GD&T की नॉलेज होनी चाहिए, ड्राइंग स्टडी करना आना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये सब जीरो से लेवल की हैं ये। आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, जब ड्राइंग पढ़ना आएगा तभी GD&T के बारे में आएंगे। तो ये सब आपको जीरो से लेवल की बातें हैं सारी ये, ठीक है। उसके बाद आपने धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका, तब आप क्या करते हैं, सेटिंग अप्रूवल देते हैं, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल देते हैं, पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करते हैं, है ना। ये सब इंस्पेक्शन वगैरह आके आ गई, ये भी सब आपके जीरो से आते हैं आपके। उसके बाद आप धीरे धीरे नॉलेज होती है आपको 5S। आपने हाउसकीपिंग, अपनी जो एरिया होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन है,
उसका हाउसकीपिंग वगैरह देखते हैं आप, पूरा एरिया का हाउसकीपिंग, साफ सफाई, पूरा जोन वाइज देखते हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा, आपने क्या किया, 5S की ऑडिट करी आपने, 7QC टूल की देखना चालू कर दिया, रेडमैन एनालिसिस देखना चालू कर दिया आपने, रेडमैन एनालिसिस कैसे करते हैं, कापा एंड ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सब आपने एक्टिविटी देखना चालू कर दी। तो ये धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे ये एक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है ये, ठीक है। तो ये सब आपकी एक्टिविटी रहती है, ये धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी बढ़ती है ये। उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑडिट। अब जब आपका और एक्सपीरियंस बढ़ गया है ना, तो आपको प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट करना भी आना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपने ऑडिट किया, आपने MS ऑफिस में एक्सेल्स, MS वर्ड्स और पावर पॉइंट्स, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जो भी रिपोर्ट बनती है आपकी किस में बनेगी, आपकी MS एक्सेल में बनेगी, MS ऑफिस में बनेगी, कोई एप्लीकेशन लिखनी है MS वर्ड में बनाएंगे आप, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई पावर पॉइंट पे एक्टिविटी करनी है, तो आपको क्या चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये सब नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको ये सिलेबस देख लीजिए, 0 से लेके 3 साल का इतना सिलेबस है। अगर इतना सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पकड़ कर लिया आपने, तो ये आपका एक स्टेप पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, अभी हम पहले स्टेप बता रहा हूँ, हमारा स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, जो भी बीटेक, एमटेक या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन होते हैं, जो भी हैं, उनको ये एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। उसके बाद हम जाते हैं सुपरवाइजर पे, हम कोई सुपरवाइजर बनते हैं, सीनियर इंजीनियर बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। तो उसके लिए फिर हमें क्या क्या एक्टिविटी और चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए मैन पावर हैंडलिंग की, क्योंकि हमें नीचे इंस्पेक्टरों से काम कराना होता है और भी वर्करों से काम कराना होता है, तो हमें मैन पावर को हैंडल करना आना चाहिए, मैन पावर को कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोसेस इन प्रोडक्ट ऑडिट। अब आप सीनियर बन गए तो आपको प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट करना तो आना ही चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके गेजेज इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग है ना, वो तो सेम रहेगा आपका, GD&T की नॉलेज वही सेम रहेगी, ये भी होना चाहिए आपको। आप सीख के आ रहे हैं तो पीछे से एक्सपीरियंस होगा, वो होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद आपका 5S की मस्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको, फुल नॉलेज होनी चाहिए। उसको ऑडिट कैसे करते हैं, जोन वाइज कैसे बनाते हैं, जोन बना के ऑडिट कैसे करते हैं, वो पूरा 5S की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद 7QC टूल्स, उसके बाद रेडमैन एनालिसिस, कापा, ये सब होना चाहिए। उसके बाद आपको ये MS ऑफिस, ये सब स्किल होनी चाहिए, जो पहली बार स्किल थी वो, और ये सब और इंप्रूवमेंट्स हो जाती हैं। इसमें मैन जुड़ जाता है आपका हैंडलिंग, मैन पावर हैंडलिंग, और जुड़ जाता है आपका जो भी आपकी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेस, कैलिब्रेशन की, है ना, वही कैलिब्रेशन कराते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा कैलिब्रेटर होना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे है, तो बहुत सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। ये सब चीज। और दूसरा होना चाहिए आपको जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जो मैनेजर बोलते हैं या जो भी मैनेजमेंट की और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उनको पता होना चाहिए। और आपकी कंपनी का जो प्रोसेस कल्चर क्या है वो सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। तो ये सब एक्टिविटी पता होंगी तब आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस करना चाहिए 4 साल से लेके अबव, जिन 4 साल से अबव एक्सपीरियंस है उनको इतनी नॉलेज तो आना ही आना चाहिए। अब आप किसी कंपनी में जाके मैनेजर बनते हैं, मैनेजर क्या क्या स्किल चाहिए। अब हम क्यूए डिपार्टमेंट, QA/QC डिपार्टमेंट में जाके मैनेजर बनते हैं कहीं, तो मैनेजर बनने के लिए आपको ये नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो, अपने सीनियर से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये नॉलेज चाहिए आपको। अब आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपको, 5 ईयर से अबव, यानी 5 ईयर से अबव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मैनेजर के लिए। कुछ तो 2 साल 3 साल में बन जाते हैं जो अच्छी स्किल के स्टूडेंट्स होते हैं। देखा होगा आपने, अपने स्कूल में भी देखा होगा, बहुत टॉपर होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा सा बताओ काफी कैचअप कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में पास कर ही पाते हैं, वो पास मार्किंग ला पाते हैं ना। तो सेम वही कंडीशन आपकी इंडस्ट्रीज में होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, खटाखट खटाखट ग्रोथ करते जाते हैं, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, पकड़ बहुत अच्छी होती है, काम को सीखते हैं, है ना। तो जो काम को सीखता जाता है, कैचिंग करता जाता है, वो आगे ग्रो करता जाता है। कोई भी कैंडिडेट हो जो अच्छा काम करता है उसे सब एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार से अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है, हम अभी एक्टिविटी में और बात करेंगे। अब इसमें से आपको मैन पावर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोसेस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, GD&T की नॉलेज होनी चाहिए, और जहां भी कोई एप्लीकेबल है तो, है ना। उसके बाद सेटअप अप्रूवल हो गया आपका। इसमें मैन हो जाता है आपका
6 कोर टूल्स और आपका ये प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, QMS, ISO 9001 और IATF 16949 की ऑडिट करना आना चाहिए आपको, इनके क्लोजेज वाइज ऑडिट करना आना चाहिए, कोर टूल की फुली नॉलेज होनी चाहिए, MSA, SPC, PPAP, APQP, CP, कंट्रोल प्लान, FMEA, फेलियर मोड, इफेक्ट एनालिसिस, इनकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। और कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडलिंग और ये आपका कापा वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं। कोई एनसी प्रोडक्ट है उसके लिए कैसे हैंडल करते हैं वो सारी चीजें। तो ये सिलेबस आपका एक QA मैनेजर के लेवल का है। ये सिलेबस किस लेवल का है? ये QA मैनेजर लेवल का है। तो ये सिलेबस आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सिलेबस में से आप बताइए आपको सिलेबस समझ में आया? इसमें से और कुछ पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? क्लियर है? अब इसमें से आप जजमेंट करें आप सेल्फ कि आप किस लेवल पे हैं। तीनों सिलेबस रखे देखें कि हम किस लेवल पे सफर कर रहे हैं अभी कंपनी में, कहां पर जाके हम जा सकते हैं। अब फिर उसके बाद आप इंटरव्यू तैयारी करें और इंटरव्यू दें और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें प्रोसेस में। तो हमने प्रोसेस की बात करी, हमें प्रोसेस और प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। हम चाहे CNC VMC के टर्निंग कर रहे हैं, VMC है हमारे पास, शेपिंग मशीन है, जैसे मशीन है आपकी, हम बेल्डिंग शॉप में जो भी आपकी प्रोसेस है आपके, हो सकता है कास्टिंग में हो, है ना, कास्टिंग में कोई कोल्ड फॉर्जिंग होती है, हॉट फॉर्जिंग होती है, ये सब होते हैं आपके, है ना। तो कौन सा प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस में ही आपको फोकस करें। जो सा प्रोसेस आप सीख रहे हैं उस प्रोसेस को जीरो से लेके पूरा इंप्लीमेंट करें और उसको पूरा अच्छे से समझें उस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। रोलिंग है, क्या है आपके प्रोसेस आपने सीखा हुआ है, तो समझ गए प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए डाटा कितने प्रकार का होता है। अगर हम जीरो लेवल से हैं तो हमें ये पता होना चाहिए डाटा क्या होता है। तो डाटा हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल, एक एट्रीब्यूट। इंस्पेक्टर्स हैं जो इसमें से गेजेज यूज करते हैं हम, ये वेरिएबल गेजेज हैं, ये एट्रीब्यूट गेज हैं, इनको हम यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जो वेरिएबल और जो भी, इसको कंटिन्यूस डाटा भी बोलते हैं और क्वालिटेटिव डाटा भी बोलते हैं इसको। अब जैसे हम बात करें, इसको हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, जिसकी कोई यूनिट्स होती है वो डाटा आपका वेरिएबल डाटा कहलाता है। जिसकी कोई यूनिट्स होती है वो डाटा हमारा वेरिएबल डाटा कहलाता है। और जो जैसे हम बात करें प्रेशर पैरामीटर्स, प्रोसेस पैरामीटर्स, साइकिल टाइम, है ना, और प्रेशर्स आपके, ये सब आपके किस में आते हैं, आपके ये वेरिएबल में आते हैं। कोई हम प्रोडक्ट पैरामीटर देख रहे हैं आपके, डेप्थ, लेंथ, थिकनेस, हाइट, विड्थ, ओडी, आईडी एक्सेट्रा, जो मेजर करते हैं हम किसे, इंस्ट्रूमेंट से। आप चाहे बर्नियर से करें, माइक्रोमीटर से करें, है ना, या कोई आईडी ओडी चेक कर रहे हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, क्या है आपके वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, हाइट गेज क्या है, उसके आओ जो सब वेरिएबल में आते हैं। एट्रीब्यूट में डाटा वो आता है जो यस, नो, ओके, नॉट ओके ये डिसीजन देता है, पास, फेल, काउंट, ये सब हमारे, जैसे आपके विजुअल डिफेक्ट्स हो गए, डस्ट, डर्टी, रस्ट, क्रैक, चैटरिंग, कलर आउट, श्रिंकेज, कोल्ड सेट, पिन होल, ब्लो होल, ये सब क्या है आपके एट्रीब्यूट डाटा है आपका, है ना। आपने चेक किया कोई, ये प्लेन प्लग गेज चेक किया, थर्ड प्लग गेज चेक किया, ये सब आपके क्या है, एट्रीब्यूट गेजेस हैं, ठीक है। इनको वह समझते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बात करी थी, आपको इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, मैंने यही बताया था आपको स्टार्टिंग में। जो इंस्पेक्टर्स होते हैं इन्हें इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपको पूरी नॉलेज होगी तो किसी कंपनी में जाएंगे तो आप पार्ट चेक कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। कोई मशीन है, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है, CMM मशीन है, तो आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आप उस लाइन की आपको जीरो से तैयारी, कहने का मतलब ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने बात करी वेरिएबल और एट्रीब्यूट, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ गेजेज होते हैं। अब इस गेज में आप देख पा रहे हैं ये हमारा हाइट गेज है। अब कितने लोगों ने हाइट गेज यूज किया है, कोई बताएंगे मेरे को, हाइट गेज किस किस ने यूज किया है? अच्छा आपने यूज किया है हाइट गेज? यस, यूज किया है। हाँ यस। यस। तो हाइट गेज आपने यूज किया है तो सबसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है पहले, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके लिए, कि इसकी लीस्ट काउंट क्या है ना, ये डायल होता है, इसकी लीस्ट काउंट क्या है, इसकी रेंज क्या है, आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, कितने इंस्ट्रूमेंट का है, मेक क्या है इसका, किस कंपनी का है ये, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। आपका रेंज क्या है, मेक क्या है ना, इसको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, उसकी एक्टिविटी पूछ सकते हैं आपसे ये। दूसरा आपने देखा बोरगेज, बोरगेज हमने किसी आईडी को चेक करने के लिए, किसी बोर को चेक करने के लिए हम बोरगेज चेक यूज करते हैं।
इसका बोरगेज आपने किस रेंज का यूज किया है, आपने किस किस रेंज का बोरगेज यूज किया है। देखो रेंज होती है, जैसे 18 से 25 है ना, और 20 से 35 हो सकता है, या 18 से 35 हो सकता है, उसकी रेंजेज अलग अलग आती हैं सब ये। हो सकता है 50 से 150 हो, तो इनकी सबकी रेंजेज हैं, किस किस रेंज का है। तो आपकी जो कंपनी में जो गेजेस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद थिकनेस गेज, ये थिकनेस गेज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, थिकनेस गेज क्या होती है, ठीक है। थिकनेस गेज से हम कोई थिकनेस चेक करते हैं, किसी फैब्रिक की थिकनेस हो गई, आपकी कपड़े की थिकनेस हो गई, या कोई स्टील की थिकनेस है, कोई सीट है, सीट की थिकनेस चेक करने के लिए, तो थिकनेस गेज होते हैं हमारे ये, है ना। इसकी लिस्ट काउंट क्या है, तो यहाँ पे ये डायल पे देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट काउंट लिखी होती है, कितनी लिस्ट काउंट है इसकी, वो यहाँ पे आपको शो करेगी ये। तो वहां से अब ये सब चीज देख सकते हो आप ये। उसके बाद आपके आते हैं ये माइक्रोमीटर्स, कोई ओडी चेक करने के लिए। तो माइक्रोमीटर की रेंज होती है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 150। तो ये सब आपकी एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी रेंज क्या है, इसकी लिस्ट काउंट क्या है। देखो ये वाला सिंपल माइक्रोमीटर होता है, इसकी 0.01 यानी 10 माइक्रोन कह सकते हो इसको, है ना। इसका 0.001 1 माइक्रोन होती है डिजिटल वाले की, इसकी 1 माइक्रोन, ये भी 1 माइक्रोन में होता है। ये भी आप देख लें, यहाँ पे लिखा होता है आपका 1 माइक्रोन का है, या फिर आपका ये 10 माइक्रोन का है। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में आपको लिखा होगा, है ना। तो वहां से आप ये देख सकते हैं ये कितने माइक्रोन का माइक्रोमीटर है। तो ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य आपको इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग ये प्रॉपर से आना चाहिए आपको ये, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये प्रॉपर आपको यूज होना चाहिए। अब जैसे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर जो सिंपल वर्नियर कैलिपर है, इसकी 0.02 होती है, इसकी 0.02 है, और इसकी 0.01 है। इसका मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यूट्यूब पर भी डाला था क्वेश्चन मैंने, और क्वेश्चन भी करता रहता हूँ। आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे ना, तो जो कमेंट्स आते हैं इसमें से, वहां जाके देखेंगे तो आपका वहां पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तब भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी। स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं क्वेश्चंस वहां से, है ना। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ मैं, तो उसका आंसर भी दे सकते हो आप ये। उसके बाद हम बात करें ये आपके वर्नियर कैसे पढ़ते हैं। सिंपल वर्नियर ऐसे पढ़ेंगे, इसका रीडिंग देखेंगे, चेक करेंगे, आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ सकते हो आप, कितनी डायमेंशन आ रही है ये, है ना, इस टाइप से। ये आपकी डायल गेज है ना। इसके बाद आपका ये डायल स्टैंड है, आपका डायल इंडिकेटर स्टैंड, आपने देखा वो रनआउट चेक करने के लिए, या कोई सिलेंडरिसिटी चेक करने के लिए, या कोई रनआउट चेक करने के लिए, सेट करने के लिए, है ना। तो जब सीएनसी बीएमसी पे आपने यूज किए होंगे ये, तो जो जो मैन्युफैक्चरिंग में है उन सबने ये यूज किया होगा। हो सकता है सबने नहीं यूज किया हो, उनके कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करते होंगे, है ना। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया होगा। उसके बाद आता है आपका ये बेबल प्रोडक्टर्स, किसी प्रोडक्ट का एंगल देखना है हमें, एंगल देखने के लिए आपको बेबल प्रोडक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये था कि आपको इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स हैं, वेरिएबल और एक एट्रीब्यूट गेज हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये पता है स्लिप बॉक्स है, हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए यूज करते हैं, या कोई डाया चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्लिप बॉक्स है आपका, है ना, इस टाइप से ये सब यूज कर सकते हैं। फिलर गेज, किसी को गैप देखने के लिए फिलर गेज यूज करते हैं हम। तो ये आपको पता होना चाहिए। हार्डनेस टेस्टर, हार्डनेस चेक करने के लिए हम हार्डनेस टेस्टर का यूज करते हैं हम। रफनेस, ये रफनेस टेस्टर है, हम जो भी फिनिश चेक करने के लिए प्रोडक्ट की कितनी फिनिश है, वो रफनेस है, उसको चेक करने के लिए तो अलग अलग हमारी यूनिट होती है, ये उसमें दिए होते हैं, तो इसे हम रेफरेंस चेक करते हैं, यानी खुरदरापन। जैसे ये खुरदरापन है ना, इसको चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम ये सब यूज कर सकते हैं, ये सरफेस का रेगुलर सिंबल्स क्या क्या है, अगर ये सिंबल बना हुआ तो क्या है, इसका सिंबल क्या है। इन सिंबल के अलग अलग मतलब मीनिंग होते हैं, आपने देखा होगा ड्राइंग में। तो ये सब सिंबल्स होते हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग में आप सीएनसी बीएमसी में काम कर रहे हैं, तो ये सिंबल का मेन तो बहुत अच्छा होता है। तो नॉलेज है आपको, तभी आपको ये सब एक्टिविटी कर पाएंगे आप ये। उसके बाद ये एट्रीब्यूट गेज मैंने बताया था, प्लेन प्लग गेज हम प्रोडक्शन में अब यूज कर रहे हैं, तो ये प्लेन प्लग गेज यूज करते हैं। थर्ड प्लग गेज यूज कर सकते हैं। इसमें दो डाया होते हैं, एक गो एक नॉट गो, एक गो एक नो गो। ऐसे ही आपका रिंग गेज, कोई ओडी चेक करने के लिए रिंग गेज का यूज कर सकते हैं। थर्ड चेक करने के लिए थर्ड प्लग गेज चेक कर सकते हैं हम, थर्ड रिंग गेज। ये सारी चीज चेक कर सकते हैं हम। कोई आईडी गैप है चेक करने के लिए स्नैप गेज यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको इंटरव्यू पूछे जाते हैं, ये सब आप बता सकते हैं।
तो ये कहने का तात्पर्य मेरा था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका फिर, प्रोसेस की नॉलेज हो गई आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज हो गई, अब आपको ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ये पार्ट है, इस पार्ट में क्या क्या लिखा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि M6 लिखा हुआ है, तो M6 का मतलब क्या है, M6 का थर्ड है ये, है ना। और ये इसका मतलब क्या है, देखो मैं सरफेस की बात करी थी, ये यहाँ पे देखो ये सरफेस का साइन दिया हुआ है 0.8, यानी 0.8 की रफनेस मांगा हुआ है, ये चैम्फर्स है। तो इस टाइप से आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। तो प्रोडक्ट के बाद ड्राइंग पढ़ना आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहिए हमें। उसके बाद ये GD&T के सिंबल्स हैं, ये सारे सिंबल्स पता होना चाहिए। जैसे फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, किसी कंपनी में काम करेंगे तभी फ्लैटनेस चेक कर सीख पाएंगे आप। स्ट्रेटनेस कैसे है हमारा, है ना, सिलिंड्रिसिटी क्या है ना, सर्कुलरिटी क्या है, परपेंडिकुलरिटी क्या है, पैरेललिज्म क्या है, एंगुलरिटी क्या है, पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें, रनआउट क्या है, टोटल रनआउट क्या है आपका, सिलेंडर कंसिस्टेंसी क्या है ना, सिमेट्री। तो ये सारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल को आपको पता होना चाहिए, किस सिंबल को किस बेस को बना के क्या डेटम रहेगा हमारा, क्या प्लान रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो ये सारे आपके जो हमें जीरो से लेके, जो मैंने बताया आपको, 0 से लेके 3 साल में सारे आपकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये सिंबल की नॉलेज, ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, ये सारी एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। अब आप देखें, जजमेंट करें हम कहां पर हैं, अभी हम किस पोजीशन पे बैठे हैं, हम ये सारी चीजें हमें पता है क्या, ठीक है। ये सब एक्टिविटी हो गई हमारी। अब हमने बात करी, ये सब पोजीशंस हो गई हमारी, ये सब सिंबल्स हमें याद कर लिए हमने। अब हम आगे जाके देखते हैं, जैसे ये ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग में पोजीशन दे रखी है, इस ड्राइंग है और ये पार्ट बनाना है हमें, तो ये ड्राइंग को देख के हमें ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी में सिखा रहा हूँ आपको, ये सिलेबस क्या रहेगा हमारा, ये इस टाइप से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं ये। उसके बाद मैंने बात करी थी सेटअप अप्रूवल या इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मैंने यही बात करी थी। अगला अगला टॉपिक बताया था मैंने। अब आप देख पा रहे हैं इसमें से, आपका देखो ये अब हम कोई PDI रिपोर्ट बना रहे हैं, या लेआउट इंस्पेक्शन है, या कुछ सैंपल चेक कर रहे हैं, या पायलट लॉट है, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं हम, कोई न्यू सप्लायर आया उसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, या फर्स्ट पार्ट अप्रूवल है आपका, या लास्ट अप्रूवल है आपका, है ना, या फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करेंगे हम, ये लास्ट पीस पे अप्रूवल करेंगे, फाइनल इंस्पेक्शन अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो ड्राइंग में पैरामीटर दे रखे हैं आपके, वो पैरामीटर चेक करना है हमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, इसको देखते हैं, मोल्ड क्या है, बैच नंबर क्या है ना, पार्ट का नाम क्या है, पार्ट नंबर क्या है ना, इंस्पेक्शन डेट क्या है, मशीन नंबर क्या है, कितने सैंपल क्वांटिटी चेक कर रहे हैं हम, लॉट नंबर कितना है आपका, ये सब पढ़ के आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें, है ना, 0 से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं ये आपका कस्टमर का नाम क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, कुछ अगर इसमें से एप्लीकेबल है तो, है ना, और इंस्पेक्टर्स नाम क्या है, कौन चेक कर रहा है। उसके बाद OD, ID, थिकनेस, रेडियस, ये सब एफरेंस, ये सब लिख लिया आपने। उसके बाद आपने चेक किए सब पैरामीटर्स है, कितनी कितनी स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं, एक्सेप्ट है, नॉन एक्सेप्ट है, यहाँ पे सिग्नेचर आपके, ये यहाँ पे सिग्नेचर्स, इस टाइप से आप ये बना सकते हैं। तो ये रिपोर्ट कितने लोगों ने बनाई है, सभी ने बनाई होगी लगभग लगभग। हाँ, पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। यस सर, बनाए। सभी ने बनाई है ना, परफेक्ट। यस। तो यही आपकी क्या है, एक 0 लेवल पे आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये ठीक है। तो ये 0 लेवल से आपको इतनी नॉलेज है, तो आप एक धीरे धीरे स्टडी करते हैं। तो ये इतनी नॉलेज तो आपको कहाँ से आना चाहिए, मैंने बताया था आपको 0 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो ये आपको इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि सर जब हम इनकमिंग में कोई मटेरियल चेक करते हैं तो कोई इसका स्टैंडर्ड है कि हम इतना क्वांटिटी में इतना चेक कर सकते हैं? हाँ, स्टैंडर्ड है इसका क्या स्टैंडर्ड है होता सर? है ना, IAS इसका स्टैंडर्ड है। और आपकी कंपनी की जो पॉलिसी होती है, कंपनी का सैम्पलिंग प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं ये, ठीक है। जो सैम्पलिंग प्लान होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं आपके इनकमिंग में, ठीक है। PDI में और फाइनल इंस्पेक्शन में भी सबका बनता है। फाइनल इंस्पेक्शन का प्रोसेस का, आपके क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या चेक करेंगे, वो सारे वहीं के होते हैं ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड है। अब हमें स्टैंडर्ड जब कब बनाते हैं, स्टैंडर्ड कौन बनाता है, जब हमारे सीनियर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड बनाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 0 से लेके
जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें स्टैंडर्ड ही बनाना होता, वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पास चेक करते हैं। तो मैंने वही बताया था आपको यहाँ पे, देखो ये सैंपल प्लान, सैंपल कितने लेने हैं आपको, यहाँ पे ये बताया था ना आपको मैंने, इंस्पेक्शन डेट, पार्ट नंबर, सैंपल साइज, है ना, ये सैंपल साइज कितने चेक करने हैं आपको, 10 चेक करने हैं, 20 चेक करने हैं, कितने सैंपल साइज चेक करने हैं, ये है ना, सैंपल क्वांटिटी, कितने सैंपल क्वांटिटी ली आपने, तो वो उसी के अगेंस्ट आपको लिया जाता है ये। तो हम धीरे धीरे अगर जैसे फ्री क्लासेस में आएंगे तो धीरे धीरे वो सारी चीज कवर करेंगे, मगर उसके लिए समय लगेगा, है ना, उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके लिए भैया। अब हम बात करते हैं 5S की। 5S में आप देख पा रहे होंगे 5 S होते हैं, सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सिसुके। तो पांचों एसओ का अलग अलग मीनिंग है, पांचों एसओ का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो क्या मीनिंग है इनका, तो हम सबसे पहले बात करें, ये जापानीज वर्ड है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम था, उसका जापानीज वर्ड है, और इसी ने उसकी स्थापना की थी। तो डीमैक, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल, इसी फेज में हम इसकी बात करते हैं 5S की भी। तो अब इसकी जो बात करते हैं हम, क्या क्या बात करते हैं, एक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आपको क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए अब थोड़ा सा पहले समझते हैं, समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। इस फिगर को देखें आप, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलेगी, मेरे को बताना है इसको। इसको एक पीस असेंबल करने में कितना समय लग रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक पेन को असेंबल कर रहा है, इसको कितना समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है इसे। अगर यही वीडियो में, अब इसमें देखिए, इसमें कितना समय लग रहा है एक पीस असेंबल करने में, इसमें सब समय कम लगा, क्यों, क्योंकि सारी चीजें उसने क्योंकि सर सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई हैं। सेट इन ऑर्डर में, सेट इन ऑर्डर में सारी चीजें। हाँ, सारी चीज सेट इन ऑर्डर में है, सब चीज आपकी अरेंजमेंट करके गई है, सब चीज आपकी सिस्टमेटिक तरीके से रखी गई है। तो 5S से आपको यही सीख मिलती है। आपने इसमें दूसरी इस वीडियो में देखा सारी चीजें आपकी इस तरह से पड़ी हुई हैं, इसमें देखा आपने सारी चीजें आपको अरेंजमेंट तरीके से रखी हुई हैं, ठीक है। तो 5S क्या कहता है, आपका विजुअल कंट्रोल, सबसे पहले तो आपको विजुअल कंट्रोल होना चाहिए। 5S बहुत बड़ी चीज है, बट हम अगर छोटी सी सिंपल भाषा में समझें, दिस इज क्या है, विजुअल कंट्रोल। एक एग्जांपल और समझते हैं। अब ये फिगर देख रहे हैं आप, ये पिक्चर है, इन पिक्चर में से मैं कोई ये पिक्चर गायब कर दूं, आपको पता लगेगा मैंने क्या गायब किया, यहां से हटाया, नहीं बता सकते ना, ट्रायंगल हटाया, क्या हटाया है मैंने। एग्जांपल देखते हैं, इसको कोई पढ़ सकता है, ये लिखे ABCD है, किसी से पढ़ने के लिए बोलूं, पढ़ सकता है कोई, नहीं पढ़ पाएगा, क्यों, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखे गए। इतनी काउंटिंग लिखी हुई है ये, अगर काउंटिंग पढ़ने के लिए बोलूं, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, मगर इतनी फ्रिक्वेंटली में जल्दी फास्ट नहीं पढ़ सकते, जितनी फास्ट मैं बोलूं उतनी पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। सेम अगर हम इस टाइप से रख दें इनको, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें हमारे ट्रायंगल हैं, इस रो में मेरे क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें सर्कुलर है, सर्किल है इसमें, है ना। तो यही है, अगर जहां से मैं कुछ गायब करता हूं तो मेरे को पता लग जाएगा यहां से क्या गायब हुआ है, एक रेक्टेंगल गायब हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं क्लियर कर सकता कितने नंबर का गायब हुआ है, यहाँ से सर्किल गायब हो गया, ये नहीं पता क्या सर्किल गायब हुआ, कितने नंबर का सर्किल गायब हुआ है। अगर इसी को मैं यहाँ से मार्किंग कर दूं मैं, तो आप बता सकते हो कितने नंबर गायब हुआ है, 3 नंबर का वहां से कोई पार्ट गायब हुआ है, 3 नंबर की ड्राइंग गायब हुई है, 3 नंबर का कोई पार्ट गायब हुआ। तो इसमें से क्या हो गया आपका, मानकीकरण हो गया आपका, है ना, यहां से आपका ये गायब हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यही चीज थी सेम, कौन सा, जो मैंने बताया था आपको, ये यही चीज आपके शॉप फ्लोर में बिखरी हुई होती है, जो प्लांट में होता है वो सब अस्त व्यस्त होता है, उसी को सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है, उसी को मानकीकरण करना है, नामांकित करना है, उसी को सिस्टमेटिक तरीके से रखना है। अब ये देखो, इसको आपके सिस्टम में से रख दिया आपने, आराम से पढ़ सकते हैं आप काउंटिंग ये, इसको पढ़ना इजी है कि इसको पढ़ना इजी है, 1 या 2 बोलिए, कौन सा इजी है, 2 नंबर। 2 नंबर इजी है ना। इसी प्रकार से आपको सीखते हैं 5S से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपने प्लांट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जो भी इंप्लॉई हैं, जो भी वर्कर्स हैं, सबको ट्रेनिंग देना चाहिए आपको। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी कंपनी में जोन डिसाइड करना चाहिए, जोन डिसाइड कर दिया आपने,
रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, भाई ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया इसका, ये एरिया इसका है, सबको एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। एरिया डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद आप ऑडिट का प्लान करेंगे। अब ये किसका काम है? आपके सीनियर का, जहां से एक्सपीरियंस आपको 4 साल से अबव हो जाता है, वो ऑडिट का प्लान वगैरह बनाते हैं, वो सब एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे, वो सब इसकी ऑडिट करते हैं। फिर एक चेकशीट होती है 5S ऑडिट की, सब ऑडिट सिस्टम की ऑडिट की बात करी थी हमने, उनकी चेकशीट के अकॉर्डिंग ऑडिट करते हैं ये। ऑडिट करने के बाद उसके रिजल्ट हम देखते हैं, किस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट आया, प्रोडक्शन का रिजल्ट कितना आया, क्वालिटी डायरेक्ट कितना आया, मेंटेनेंस का क्या है, ये सब उनके रिजल्ट देखे हमने, स्कोर देखा, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कौन सा अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से रख रहा है प्लांट में अपने में। उसके बाद हम फॉलोअप करते हैं, जो एनसीस पॉइंट होते हैं उनको फॉलोअप करना पड़ता है। भाई कहीं केमिकल डला हुआ है, कहीं फाइल डली हुई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उसका सब काम क्या करते हैं, हम फॉलोअप करते हैं। और उसके बाद हम इसको अवार्ड देते हैं, जिस एरिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम अवार्ड देते हैं। ये सब आपकी 5S की एक्टिविटी थी, है ना। अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे हम इसमें होता क्या है, 5S का मतलब क्या है। तो मैं अगर वो शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाना चाहूं तो 5S क्या होता है। 1S के मतलब सीरी का मतलब क्या है, छटाई करना। जैसे आपके प्लांट में सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, इन चीजों को सबको छटाई करना। उसके बाद सेकंड एस का मतलब क्या है, क्रम व्यवस्थित रखना। जैसे हमने पहले के बॉक्स को सब एक पड़े हुए थे, उनको एक क्रम व्यवस्थित तरीके से रख दिया। तीसरा क्या है, प्रत्येक वस्तु को चमकाना, जहां भी आपके प्लांट में वस्तु बनी हुई है उनको साफ सफाई करके चमकाना। अगला क्या है, मानकीकरण। हमने एक नंबरिंग की थी ABCD 1 2 3 4 5, तो क्या है, मानकीकरण करना। फिर क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। जैसे हमने चारों पांचों ऐसे पढ़ी, उन एस का पूरा फॉलो करते हैं और उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा हमारा इनका मीनिंग क्या है, क्लियर है। तो जी ये सर। आपको 5S समझ में आ गया। अब और डीप में पढ़ना है इसको, तो हमें 5S की जब ट्रेनिंग करेंगे, अटेंड करेंगे, उसमें हम पूरा सीखेंगे, उसमें पूरा ये 5S इंप्लीमेंट करने का पूरी एक्टिविटी समझते हैं उसमें। अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का बता रहा हूँ, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं वो आपको सिखा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज देखी, ये समझ लिया, 5S समझ लिया हमने, 5S को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सब समझ लिया हमने, इस एक्टिविटी समझ ली हमने। ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या कवर हो गया इसमें। हमने जो हमने बात करी थी इंस्पेक्टर लेवल पे, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की नॉलेज हो गई हमें, क्लियर हो गया। हमें इंस्ट्रूमेंट और गेजेस की नॉलेज हो गई, ये भी समझा दिया मैंने आपको, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, गेजेस क्या क्या होते हैं, ये आपने समझ लिए। उसके बाद GD&T मैंने ड्राइंग दिखाई थी आपको, GD&T के सिंबल दिखाए थे, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब ड्राइंग स्टडी आपको कहाँ से आएगी, अलग अलग टाइप की ड्राइंग होती है, अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं, उनका मीनिंग होता है, वो ड्राइंग स्टडी कर सकते हैं। सेटअप अप्रूवल, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में बात करी थी मैंने, वो दिखाई थी मैंने आपको। अगला दिखाया था मैंने 5S के बारे में समझाया था, कैसे जोन बनाते हैं, कैसे एक्टिविटी करते हैं, वो सब मैंने 5S के बारे में बताया था, 5S क्या होता है। उस अब आता है हमारा 7QC टूल्स और रेडमैन एनालिसिस और कापा। तो 7QC टूल्स और रेडमैन का मैंने एक वीडियो बता डाली हुई है, उसमें से मैंने वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और रेडमैन एनालिसिस की भी मैंने और कापा की वीडियो एक ऑलरेडी बना के डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके ये। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमारे नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट की बात करते हैं, ये नॉलेज और हमें होनी चाहिए। ठीक है, ये सब एक्टिविटी होगी हमारी, 0 से लेके 3 ईयर का एक्सपीरियंस हमें चाहिए। तो अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हैं अभी। ये MS ऑफिस, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से PPT बनाना, ये सब आपको भी आना चाहिए। ये मैंने बताया था। अब आते हैं हम सीनियर लेवल पे, इन लेवल के सारी एक्टिविटी हमारी ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो बता रखा है, आपको जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बताई थी उसमें आपको 7QC टूल के बारे में पूरा बताया हुआ था मैंने आपको। तो 7QC टूल क्या होता है, क्या है, ये सारी एक्टिविटी क्या होती है। अब इसी में से जो बचा हुआ है, जो पेंडिंग है, वो इसमें से मैं और कवर करा देता हूँ आपको, है ना। तो ये यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियो आपको, दोनों, ये भी मिल जाएगी और वो भी मिल जाएगी, तो ये रोक रोक के आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये भी पढ़ा दिया था आपको, कंट्रोल चार्ट भी पढ़ा दिया था मैंने आपको उस वीडियो में, ये सब पढ़ा दिया था मैंने, है ना। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में पढ़ा रखी हैं, जो यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें से लिखा होगा
7 QC टूल्स, डीप एनालिसिस ना। हाँ, अब आते हैं हम इसमें से, ये तो सब पढ़ा दिया था उसमें। ग्राफ्स, हाँ ग्राफ नहीं बता, ग्राफ भी बता दिया था उसमें मैंने। ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, ये भी सब बताया हुआ है उसमें। पैरेटो डायग्राम, पैरेटो डायग्राम आपका क्या होता है, 80-20 रूल पे हम काम करते हैं। 80-20 रूल्स जैसे आप देख पा रहे हैं, आपके देखो समझने की कोशिश करना है इसमें से। अगर आपके प्लांट में जो सबसे मेजर डिफेक्ट्स है, उस डिफेक्ट पे काम करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक रिजेक्शन कम हो जाएगी, है ना। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, सबसे ज्यादा ब्लो होल आ रहा है आपका, है ना, तो आप ब्लो होल पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी रिजेक्शन कम होगी। तो आपको सबसे पहले पार्टो में यही बताया जाता है आपका, क्या, रिकॉर्ड डाटा, ऑर्डर डाटा, है ना, लेवल ऑफ जो भी आपका वैलिडेशन एक्शन है आपका, ये सब एक्टिविटी लिखते हैं, ये इस टाइप से एक्टिविटी लिखते हैं। तो जो मेजर डिफेक्ट्स हैं आपको, इस पे आपको काम करना होता है। ये एक्टिविटी पे काम करके आपको डिफेक्ट निकालने होते हैं। तो जो हमने पढ़ा था अभी, क्या, परेटो, परेटो से क्या करते हैं हम, डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं, है ना। तो वही कह रहा है आपका, इनपुट 20% होगा और जो आउटपुट निकलेगा वो 80% आउटपुट निकलेगा। कहने का तात्पर्य यही है, आपने जो डिफेक्ट देखे 20%, क्योंकि टॉप डिफेक्ट ले लिए 4-5, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है डिफेक्ट होने की, जनरेट होने की, तो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपका 80% निकलेगा। इफेक्ट जो रिजल्ट होगा वो 80% आएगा, ठीक है। अब जो भी आपके ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इन सैंपल, जो भी पीसेस हैं आपकी, जो भी बिग प्रॉब्लम है उस पर आपको काम करना है, ना कि आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम पे काम करना है। बिग प्रॉब्लम देखनी है, जो बड़ी प्रॉब्लम है ना उस पर काम करना है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, और आपको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके प्रोसेस में, जो सबसे ज्यादा घातक है, उस पर काम करिए आप। उसके बाद शो द वेयर द फोकस इफेक्ट, है ना। कस्टमर की नीड क्या है, ये सब देखते हैं हम। कस्टमर नीड क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर, जो कहने का तात्पर्य मैंने बताया, आपका जो भी मैन इफेक्ट्स है आपका, जो बेस्ट, जो भी ज्यादा डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उस पर आपको काम करना है। तो ये सब आपको एक्सेल बनाना सीखेंगे। तो ये एक्सेल में आपको मैंने बना के ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, वहां से भी देख सकते हैं आप ये। अब आपको यूट्यूब से भी देख सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए परेटो क्या मतलब है इसका, परेटो क्यों बनाते हैं हम, तो ये पर्पज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 80-20 रूल्स, 20% में आपका देखेंगे तो ये 80% लेते हैं, वैसे यहाँ पे हम 80% का। तो जब हम 80% पे काम करेंगे तो 20% आपकी प्रॉब्लम बचेगी। तो ये आपके यहाँ पे बचते हैं, ये सब 20% प्रॉब्लम बची है, छोटे छोटे बचे हैं। अब इनको तो आपको जो ट्रबल मनी है, यानी जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपके, मेन पॉइंट दिए गए आपके, ये छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं आपको, छोटे छोटे डिफेक्ट्स आपको नॉर्मली आपको खत्म हो जाते हैं। तो परेटो किसी ने बनाया है, किसी ने परेटो बनाया है अभी, हेलो, हेलो, हाँ सर। परेटो बनाया है किसी ने, हाँ सर, बनाया मैंने। बनाया है, हाँ। तो एक्सेल में परेटो बनाते हैं। परेटो बनाने का मतलब मीनिंग यही होता है आपका, ठीक है। जी सर। मेजर आपके डिफेक्ट्स होते हैं, उन पर काम करते हैं, और ये सब आपकी एक्टिविटी इस लाइफ से करते हैं। मेजर टॉप 3 डिफेक्ट लेते हैं सर हम इसमें। हाँ, टॉप 3 टॉप 5 जो आपके 80% में आएंगे वही लेते हैं, हाँ ठीक है। सर। हाँ, टॉप 3 हो गए, टॉप 5 हो गए, वो डिफेक्ट अच्छा, इसमें इसमें ये भी रूल होता है तो मतलब जो भी हमें 80% में 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो प्रॉब्लम लेनी है हमें इसमें, जी उस पर एक्शन लेना है। जी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जैसे जो 80% तक 5 डिफेक्ट हाँ, जो 80% से आपके 5 तो डिफेक्ट 5 आ पे गए, लेना पड़ेगा एक्शन। हाँ 5 डिफेक्ट है तो 5, 3 डिफेक्ट आए तो 3 डिफेक्ट पे काम करेंगे। तो जो 3 डिफेक्ट आए हुए हैं, उस डिफेक्ट को यहाँ लिखेंगे हम, और उस डिफेक्ट को लिखने के बाद हम उसकी एक्टिविटी करके देखते हैं, है ना। उसको प्रोसेस में चेक करते हैं वो प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, कितना इफेक्ट है, इसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसका सर, देखते हैं, हाँ सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ सर, बोलिए, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। तो किसने ये पूछा था मेरे से इंटरव्यू में हम्म, कि हम सातों टूल को किस प्रॉब्लम पर यूज कर सकते हैं, हम किसी पे कर सकते हैं सर सातों टूल को यूज?
हाँ कर सकते हैं ना। कैसे सर? देखो एक प्रॉब्लम में हो सकता है 7 टिल यूज हो सकता है ना यूज हो, जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम के ऊपर सिचुएशन बात होती नहीं है वो हमारी, है ना। मैं वो सिचुएशन जानना चाह रहा हूँ सर, ऐसा कुछ है? सिचुएशन क्रिएट कर कोई लो हम किसी, उदाहरण बता दो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हाँ कर लो आप आपकी। बता दो मुझे सर। हाँ मैं बताता हूँ आपको, एक जैसे एग्जांपल देता हूँ। हाँ सर। देखिए आपकी बाइक है, जी जी सर। बाइक का आपको एवरेज देखना है। जी सर। बाइक का एवरेज देखने के लिए आपको क्या करेंगे, पहले चेक शीट बनाई आपने, जी सर। चेक शीट से आपने डाटा कलेक्शन किया, जी सर हमने डाटा कलेक्शन किया। ठीक है। उसका जी आपने सर। डाटा कलेक्शन कर लिया चेक शीट के द्वारा। डाटा क्या कलेक्शन करेंगे, जी कितनी स्पीड पे जी। और कितनी दूर कितना पे एवरेज? जाके और कितनी हाँ कहाँ कहाँ जाते हैं तो हमारा कितना एवरेज आ रहा है ना। जी सर। जी दिल्ली से गुड़गांव जी जाने में सर। क्या आता है, दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं तो कितना आता है, दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, ये हमारा चेक शीट में डाटा कलेक्शन हो गया। अब इसका एक जी प्रोसेस सर। फ्लो बनाते हैं हम, क्या प्रोसेस फ्लो बनाते बना हैं? लिया हमने, प्रोसेस फ्लो बना जी लिया सर। हमने। हाँ अच्छा पीएफ। हाँ। पीएफडी, हाँ जी हाँ जी। पीएफडी बना लिया हमने। पीएफडी क्या बनाया हाँ जी। कि हम दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली से कहाँ जी जा रहे सर। हैं हम, गुड़गांव। गुड़गांव जा रहे हैं। तो जी उस सर। गुड़गांव में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप आते हैं हमारे, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही जी सर। है ना। वो सब हाँ जी प्रोसेस सर। फ्लो बनाओगे, किस तरीके से जा रहे हैं हम, पीएफडी। है ना। हाँ जी प्रोसेस सर। प्रोसेस फ्लो बन गया। जी सर। अरे गुड़गांव जा रहे हो, कोई ट्रैफिक मिल गया तुम्हें, कहाँ ट्रैफिक मिलता है, किसी का क्या होता है, कहाँ टोल पड़ता है, क्या पड़ता है, वो सारा प्रोसेस फ्लो हाँ में आ सर गया। हमने पीएफडी में आ गया ये सारा, पीएफडी में आ गया, ठीक है सर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी इंडस्ट्री हाँ का जी सर। आप उससे कोरिलेट कर सकते हो आप, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर बिल्कुल। अब कितने टूल यूज हो गए आपके, दो हो गए सर, दो हो चेक गए। शीट और पीएफडी। हाँ कंट्रोल जी चार्ट, इसका हाँ जी कंट्रोल सर। चार्ट बना सकते हो स्पीड पे। जी जी सर। स्पीड पे कंट्रोल चार्ट कैसे बनाओगे आप, जी हमारे इंटरवल टाइम में हमारे कितना वेरिएशन करें, हमारी कम, कहीं हमें तेज भी करनी पड़े, कहीं स्लो मोशन में भी स्लो भी चलानी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। कहाँ का। समझ में आ गया, जी सर। कंट्रोल चार्ट बन गया आपका, जी सर। बना सकते हैं। जी सर। अब हिस्टोग्राम, जी सर। हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम में क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। अब उसमें से जी फ्रीक्वेंसी सर। कैसे बनाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी में ये देखेंगे कि हमने क्या जी सर। किया, जैसे जैसे हम जी जाते हैं कि संडे को हमारा सर। जाम कम मिलता है जी फ्रीक्वेंसी सर। में, और बाकी जी मंडे को ज्यादा रहता है और शनिवार को ज्यादा रहता है, जी जी सर। और बाकी दिन कम कम रहता है ट्रैफिक। जी सर। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता जी लग सर। जाएगी उससे, जी सर। ट्रैफिक का डाटा हम कलेक्शन कर लेंगे। तो जी सर। एक एवरेज देखने के लिए हमें ये तो चाहिए ना, ट्रैफिक में ज्यादा है तो स्पीड कम ज्यादा होगी हमारी, स्लो ज्यादा होगी, हाँ जी सर। नहीं होगी। जी जी सर। आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे तो आपकी पेट्रोल ज्यादा लगेगी, एवरेज कम आएगा जी गाड़ी सर। का। और हम चेक क्या कर रहे जी हैं, माइलेज चेक सर। कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, जी सर। माइलेज, माइलेज। है ना। जी सर। कितने ट्यूल यूज हो गए हमारे अब, 4 हो गए सर। 4 हो गए। परेटो, जी सर। हाँ। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, इसका परेटो बना हाँ जी देंगे। सर। सबसे ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, या जी सर। हमारे 5 6 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस दिन में आ रही है, जी सर। जी सर। हैं। हाँ जी सर। 7 डेज है, 7 डेज 5 को हो मैंने गए। वो बना दिया। हाँ सर तो 7 डेज में समझ गया सबसे ज्यादा सर। प्रॉब्लम कब आ रही है हमारी, जी सर। जी सर हो गया, हो गया। हो गया। हाँ जी सर। एज्यूम कर रहे हैं हम अब इस प्रॉब्लम को, है ना। हाँ जी सर। जी हो गया, कितने टूल यूज हो गए, जी सर। 5 5। अब कौन सा रह गया, और बार जो क्या बोलते हैं, स्कैटर 4, और एक कौन सा बचा? एक स्केटर एक ही ट्रांसपोर्ट बचा है। स्कैटर। और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हाँ में एक आपको एनालिसिस करोगे, तो भाई सैटरडे संडे को जाम रहता है और मंडे को हाँ जाम जी रहता है, तो मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, हम रूट चेंज कर सकते हैं, जी सर। उसको एनालिसिस करेंगे। हम हाँ गुड़गांव जी वाले सर। रास्ते को जाके इस रास्ते से जाएंगे, या हम जाएंगे तो जी सर। टाइम चेंज कर सकते हैं, इस टाइम से पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, जी सर। उसको कॉज एनालिसिस कर सकते हैं हम, कॉज एंड इफेक्ट जी डायग्राम सर। से जी सर। कर सकते हैं। हाँ जी सर। क्लियर है, और हमारे स्कैटर बच गया, हाँ सर। स्कैटर बच गया। अब स्कैटर से देखते हैं माइलेज का वो एवरेज निकालते हैं कि हमारा किस स्पीड पे और मतलब कितना माइलेज ज्यादा आता है। अब आप स्पीड ले लो, स्पीड वो बना दो स्केटर। स्कैटर। हाँ जहाँ पे लिखो हमारा स्पीड, कोरिलेशन कहाँ? हाँ स्पीड हो गई आपकी, इधर हो गई जी आपकी सर। स्पीड और माइलेज। मान के चलो माइलेज हाँ ठीक 20 है। की स्पीड पे हमारा माइलेज आता है 30 का,
और जी सर 60 की स्पीड पे आता है हमारा 60 का, एग्जाम्पल जी बता रहा सर हूँ मैं, जी है ना। और हाँ 70 की हाँ स्पीड पे सर हमारा 50 आ जाता है, जी और सर फिर हम इस स्पीड चलते हैं 50 की, तो हमारा जी ये सर 40 का माइलेज आता है। तो ये कोलेशन बन जी जाएगा हमारा। तो हमारी किस स्पीड पे चलाएं, सर हम 60 स्पीड पे चलाएं तो माइलेज हमारा सही हम्म, आएगा। तो यही हम्म, कोलेशन बताता है हमारा। ये दोनों में कोलेशन ठीक क्या है है, स्पीड और माइलेज में। फिर जी सर ये सर आप जो वीडियो यूट्यूब पे ये वाला डाउनलोड करो ये वाला क्वेश्चन आएगा जो मैंने पूछा भी आपने बताया आएगा। हाँ फिर ठीक है सर ये याद रहेगा जिंदगी भर का हमने बहुत अच्छे से समझा आपने सर ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हम रियल केस स्टडी लेते हैं आपकी शॉप फ्लोर की। हाँ सर ले लेंगे लेकिन आप एग्जाम्पल समझ गए इतना बहुत अच्छा समझ गए सर हम रियल किसी को भी बना सकते हैं हम कुछ भी हाँ, ये पता तो आप चल रियल जाएगा एक्सेस आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसको समझ के, एक हाँ एग्जांपल समझ के आप रियल केस स्टडी कर सकते हो इसके बेस पे आप। हाँ मतलब हम रियल कर सकते हैं ये आपने बहुत अच्छी तरह समझा सर हमें हमें नॉर्मली ये बाइक बुक ये सब चलाते हैं सबको पता है तो हाँ याद रहेगा ना नहीं याद रखने हम किसी भी केस पर इसको स्टडी कर सकते हैं, पता रहेगा हमें याद कि सर ने हमें ऐसे बताया था बात थी हाँ ठीक है मुझे सर ये चीज में डाउट हो रहा था मतलब सात टूल के किसी में यूज ही नहीं होते हाँ, वो यूज प्रॉब्लम ही के नहीं ऊपर होते डिपेंड करता है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। जी सर जी जरूरी नहीं है 7 टूल यूज करें। हो सकता है 2 टूल में काम हो जाए हमारा, हो सकता है 7 टूल यूज हो सकता है हमें सिक्स सिग्मा का यूज करना पड़े, हो सकता है लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल का यूज करना पड़े, हो सकता है हमें 5S का भी यूज करना पड़े, है ना। जी सिचुएशन जी डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि आपने एडी यूज करते हैं, जी है सर ना। पीडीसी यूज कर सकते हैं, कहीं पीडीसी यूज कर सकते हैं, कोई कापा यूज कर सकता है, कोई एडी यूज कर सकता है, कोई रेडमी एनालिसिस करता है। ये सब अलग अलग टूल है ना, ये हम्म। सब ये। सर हम जो ये करते हैं जो हम फिशबोन डायग्राम जो बनाते हैं हाँ सर हम उसमें प्राइमरी कॉज लेते हैं मेन मेटर मशीन उसमें जो हाँ निकलते हैं सेकेंडरी ठीक हाँ है सर हाँ। तो हम ये वाई वाई पहले करते हैं या वो कॉज जो कॉज निकालते हैं वहां पहले देखते हैं सर पहले कॉज निकालते हैं यहाँ से, ये आपके जो यहाँ से कॉजेस क्या कॉज हैं, निकालते हैं पहले कॉजेज निकालेंगे, अच्छा उससे पर बाय बाय करोगे ना। हो अच्छा, सकता है उसके बाद साइकिल टाइम मोर कर दिया ऑपरेटर ने, तो साइकिल टाइम मोर क्यों किया, जी सर अरे साइकिल टाइम क्यों बढ़ा दिया उसने, उसका अच्छा तो उसने एनालिसिस क्यों बाद में बोला करोगे ना। उसका वाई वाई फिर जब करेंगे सर हाँ, पहले पॉसिबल कॉजेज जी देखोगे, पॉसिबल कॉजेज क्या है, जी सर जी सर ठीक है। तो सबसे जी पहले सर आपको पॉसिबल कॉजेज देखोगे, उसके बाद ये एनालिसिस करोगे आपने, जी सर जी सर ठीक है। जी सर अगर पहले बाय बाय करोगे तो कैसे पता लगेगा आपको। पहले हाँ, जी सर जी पहले सर तो सारे पॉसिबल कॉजेज देखते हैं, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज होते हैं आपके प्रॉब्लम आने के लिए, क्या क्या चांसेस हैं। जी सर फिर उसको हम, उसमें हमें एक्चुअल एक्चुअल थोड़ा बहुत मतलब एक्चुअल लगा उसी हाँ, पे फिर हम बाय बाय करेंगे यस, परफेक्ट। जी और कोई क्वेश्चन है किसी सर का। इसमें कितने कॉलेज हाँ होते हैं प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेजरी तीन ही कॉलेज होते हैं सर हाँ, 3 को 4 को 3 को होते हैं आपके, है ना। जी सर हाँ ठीक हेलो हाँ, बोलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर हाँ या मेरे कास्टिंग पार्ट्स हैं कास्टिंग पार्ट्स में श्रिंकेज का इशू आ रहा है बार बार हाँ हाँ। तो इसके लिए मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इसके लिए मेरे को कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल यूज करना होगा देखिए, श्रिंकेज के लिए आपको पहले 7 को टूल यूज करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ जी हाँ 7 के उसी के ठीक है मैंने रूट कोज निकाल लिया मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी हाँ। तो श्रिंकेज का इशू आ रहा है हम्म वो रनर एंड राइजर है तो हम्म उसमें प्रॉपर फील नहीं कर पा रहे मेटेरियल हाँ सोल्ड पैटर्न की वजह से हम्म। तो अगर मुझे इस इम्प्लीमेंट करना हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर आपको इम्प्लीमेंट, आपको सबसे पहले तो आपको कॉज देखना, प्रॉब्लम देखनी है, प्रॉब्लम क्या है आपकी, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है आपको। रनर पे काम करना पड़ेगा फिर आपको। 7 को टूल को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा ये। 7 टूल हाँ एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं है सर 7 टूल हाँ, या प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर देगा। आपने इसमें 7 को टूल से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो ये हम्म आपको काम तो आपको करना पड़ेगा ना उसमें। अब हाँ जैसे, बिल्कुल बिल्कुल सर जैसे हमने एग्जांपल लिया था बाइक का। अगर बाइक में हम्म सैटरडे संडे को देखा, मंडे को संडे को, सैटरडे को हम्म ट्रैफिक रहता है, तो ये प्रॉब्लम उसने बता दी कि हमारे सैटरडे संडे को हमारा ये रहता है, संडे को हमारा ट्रैफिक कम रहता है। तो अब आपको कोई 7 को बता दी हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नहीं, आपको रूट चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, बाइक के लिए। ऐसे ही आपको हम्म श्रिंकेज के लिए एक मेन कारण क्या है, किस वजह से श्रिंकेज आ रही है आपकी प्रॉब्लम ये। हम्म ठीक है रूट कोज जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी उसका हाँ रूट कोज निकाल के हाँ, उसके ऊपर ये एक्शन लेके। हिस्टोग्राम चार्ट बना के हाँ 80-20 पे वर्क करना उसके बाद जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी हमें ये हाँ, यस। और कॉज भी जो मिलेगा आपको, मेन कॉज रीजन एंड इफेक्ट होगा डायग्राम से बाइबल एनालिसिस करके पूरा कॉज मिलेगा आपको, उस कॉज पे काम करना पड़ेगा आपको। चलिए, आप ये ठीक केस है स्टडी लेते हैं आपकी।
समझते हैं अभी आपको हम्म, मैं बोल समझाता हूँ। हम्म, आपकी श्रिंकेज आ रही है, ठीक है। हाँ जी। अब श्रिंकेज का आपका कार्ड क्या है, क्यों आ रही है? ये ऑब्जर्व किया है, रनर एंड राइजर, राइजर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कभी रनर को ऊपर उठा के हम पोर करके देख रहे हैं, कभी राइजर को। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप एनालिसिस कर रहे हैं। मेन कारण हाँ क्या जी। है? ये तो आपने एनालिसिस किया, रनर को ऊपर उठा रहे हैं, कम कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ये तो आपने जी हाँ, एनालिसिस किया। इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं वो जो। हाँ, वो तो मेजरमेंट कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो तो आप। मेन हाँ कारण जी। क्या कॉज है? क्या है, कॉज क्या है, कॉज बताओ। कॉज क्या है, मैं बताता हूँ। सर रूट। हाँ श्रिंकेज आने का कारण क्या बिल्कुल। है? ये तो मॉइस्चर है ना मेटल में, हम्म। मेटल में मॉइस्चर होना, या आपका मेटल को डिग्रेड सही से नहीं करना, ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, डिग्रेड से ही नहीं करना। हाँ, ये आपका तो उसके लिए आपको मेटल को डिग्रेड सही से करेंगे, प्रॉपर डिग्रेडिंग करेंगे, आपको नाइट्रोजन फ्लो सही करेंगे, उसका मेटल का ट्रीटमेंट सही हम्म, करेंगे, तो आपका श्रिंकेज नहीं आएगा। हम्म, ये आपका ठीक मेन है। काम है, मेन कॉल आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो जो आपका कार्ड है, उस कार्ड पे काम करना पड़ेगा आपको। ओके। हाँ, अब ये तो डिफेक्ट तो बहुत सारे जनरेट होंगे आपके। अब कौन सा डिफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है? ब्लो होल ज्यादा आ रहा है, श्रिंकेज आ रहा है, पिनहोल आ रहा है, कैचिंग आ रहा है, चैटरिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? क्रैक आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा डिफेक्ट आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, उस पर काम करना पड़ेगा ठीक। आपको। क्रैक आ रहा है, क्यों आ रहा है? हो सकता है आयरन की मात्रा ज्यादा हुई हो मेटल में, हो सकता है मेटल टेम्परेचर हाई हो, तो ये सब किए हम्म, जाते हैं आपके उसमें। ठीक है सर, आई अंडरस्टूड। ठीक हुआ? ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। हाँ, बाकी और भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं तो अभी हमसे। इनको फिर एक्शन क्या लेना पड़ेगा, जैसे हमें प्रॉब्लम पता चल गई तो उस हाँ, पर एक्शन क्या लेना पड़ेगा? तो उसके लिए उस पर काम करना हम पड़ेगा। कहाँ कहाँ चेंज करेंगे अपना? अब जहां जहां चेंज करना आपको, देखो आपका कॉज क्या था, इन्होंने निकाला, रूट कॉज निकाला था कि भाई हमारी क्या है, डिरेट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मेटल में डिरेशन प्रॉपर नहीं है। तो हमने मेटल को डिरेट करना पड़ेगा प्रॉपर, उस पर चेक शीट बनानी पड़ेगी, उसका टाइम सेट करना पड़ेगा। हाँ, ये है कॉज। उसका डिरेट कोई पोका होगा, कोई सेंसर नहीं वगैरह वहां लगाना पड़ेगा, टाइम से डिरेट करेगा, उतने टाइम तक डिरेट नहीं करेंगे सर, हमें। मैं ये अच्छा, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन चेंज, कंट्रोल प्लान में ऐसा कुछ चेंज करना? हाँ, कंट्रोल प्लान में प्रोसेस पैरामीटर जाएंगे तो कंट्रोल प्लान चेंज होगा, हाँ, उसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, जैसे एफएमई फिर चेंज होगी, इनको कंट्रोल प्रोसेस प्लान फ्लो में डायग्राम ऐड करना चेंज पड़ेगा, और चेंज। वो हाँ अपना पीएफएम में ना सर? हाँ हाँ, पीएफएमई चेंज होगी। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, जो जी मैं सर। सिस्टम चेंज कर रहा हूँ, सिस्टम में कहाँ इफेक्ट आएगा आपकी, वो सारी चीज वहां मॉनिटर करनी पड़ेंगी वो आपकी वो। एफएमई भी चेंज होगा सर? अगर या उससे रिलेवेंट आ रहा है आपका, अगर साइकिल टाइम चेंज कंट्रोल हो रहा है। प्लान से हो जाएगा? हाँ, मैंने क्या बोला, उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, जी सर। उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा जी है, वो सर। सारे डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। ठीक। ओके। है ना? अगर मेटल चेंज कर रहे हैं आपका, जी तो सर। कंट्रोल प्लान भी चेंज होगा, आपका बॉम्ब भी चेंज जी होगा, सर। ठीक सर, बिल ऑफ ओके। मटेरियल, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, वो सारे चेंज हो गए आपके ये। हम्म, ठीक है? हम्म, अच्छा। और कोई किसी का कोई मैं क्वेश्चन? मैं ये पूछ मैं हाँ मैं ये पूछ रहा था, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम पे सॉर्ट आउट करने का, उसमें हमें कहाँ कहाँ चेंज, कौन कौन डॉक्यूमेंट यूज होते हैं? हाँ, वहां आपको काम करना पड़ेगा। मैंने तो आपको भैया कि उससे जो इफेक्ट का इफेक्ट आ रहा है, कहाँ कहाँ वो रिलेट कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को, वो सारे डॉक्यूमेंट हम्म, आपको चेंज करने पड़ेंगे। जी सर। है ना? अब ये तो है नहीं कि आपका आपने जी सर। कंट्रोल प्लान में चेंज किया, ठीक है, कोई ओडी आईडी चेंज जी करी है, सर। या कोई प्रोसेस पैरामीटर खाली चेंज किए, प्रोसेस में चेंज किया है, जी सर। तो आपको खाली प्रोसेस पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे आपको। जी सर। है ना? एफएम में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, एफएम नहीं चेंज होगी, अच्छा, प्रोसेस पैरामीटर जो कंट्रोल, कंट्रोल प्लान चेंज होगा, प्रोसेस पैरामीटर चेंज होगा, आपकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट तक चेंज करनी पड़ेगी, जो जहां जो जहां इसका रिलेटेड हो रहा है आपका। हमारे कंट्रोल प्लान है उसी को चेंज करना पड़ेगा? हाँ, अब हो सकता है आपका कुछ इफेक्ट भी चेंज हो रहा है उससे, जी सर। जी सर। डिफेक्ट कम हो रहे हैं, तो एफएमई में जाएगा फिर वो। और हो सकता है जी कि सर। एफएमई में जाए, कंट्रोल प्लान में ना जाए। अच्छा, और जो हमारा डिफेक्ट है उसमें, अच्छा, पी वो रिड्यूस हो रहा है हमारा कोई भी डिफेक्ट, तो उससे हमें पीएफएम में जा। जाएगा। है ना? ठीक है। हमने कोई ऐसा पोका कोई सेंसर लगाया, तो हो सकता है खाली हम एफएमई में चेंज करें, कंट्रोल प्लान में चेंज करने की जरूरत ना पड़े हमें। है ना? तो वो डिपेंड करेगा आपके ओके सर, प्रॉब्लम ओके। के ऊपर। मैं ये नहीं कह सकता कि खाली देखो आपने ठीक बोला सर, कि ओके। सेवन किसी टूल में सारे टूल यूज करो, तो ऐसे ही नहीं है आपका। जो कोई प्रॉब्लम जी आएगी सर। उसको सारे में एप्लीकेबल कर दो, और एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा सब में, तो कैसे करोगे? जी हाँ जी सर, नहीं हो पाएगा। मैं वही तो मैं अपने आपने सर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हाँ। मैं को इंटरलेटेड देखूंगा कभी भी, हम्म, मतलब किसी को क्वेश्चन में मैं ये भी दे दूँ जो आपने बताया, ये भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम्म, बता दूं, किसी ने मुझसे पूछ लिया, लेकिन
नहीं हमारे पेज में कभी होता हम्म, नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ ना। हाँ बता सकते हो ये। वैसे तो हो नहीं, लेकिन सर आपके लिए उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ किसी को। हाँ ऐसे बता सकते हो, कोई जी अपना प्रोसेस का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें बात कर सकते हो ये। सर, जी ठीक सर, है, जी और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर, ओके। तो ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, आज 1 घंटे क्लास थी हमारी ये, तो ये 1 घंटे क्लास पूरी हुई है ना। बाकी अगले संडे को फिर कोई टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक पे हम एक्टिविटी करेंगे, है ना। अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने ये सब आपको समझाया, यहाँ से ये क्या क्या समझाया मैंने आपको, ये आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी मैंने आपको, एक मैनेजर के लिए क्या क्या एक्टिविटी चाहिए, और एक सुपरवाइजर के लिए क्या क्या एक्टिविटी चाहिए, और एक इंस्पेक्टर के लिए जिनका एक्सपीरियंस इतना है उनके लिए क्या क्या चाहिए एक्टिविटी, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद मैंने 5S के बारे में बताया था आपको, सिंपल सिंपल बताया था मैंने आपको, 5S के बारे में बताया था, उसके 5S के एग्जाम्पल बताए थे ये। उसके बाद मैंने GD&T के बारे में बताया था, GD&T के सिंबल्स ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको गेजेस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, ये सब मैंने बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद आपके आ जाते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे आपके, ये सब बताया था मैंने। ठीक है, यही सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। ओके, क्लास को यहीं पे कवर करते हैं। कल के लिए हम जो अगले संडे के लिए कमेंट कर देना किस टॉपिक पर चाहिए, तो ये यूट्यूब वाले भी यूट्यूब में कमेंट कर देना इसको, वहीं से आपको ये अगले संडे को क्लास हम चालू कर देंगे ये, ठीक है। ओके।